तकरीर में करता भी नहीं हूँ, न मैं तकरीर करना जानता हूँ। तकरीर करेंगे अल्लामा मोनी साहब, लेकिन अल्लामा मोनी साहब का हुक्म हो गया, उनके हुक्म की तामीर करना ही है। अभी आपने मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब से कलाम सुना कि आला हजरत का शहदा। अब अपने नाम से अब इन्होंने कहा है तो मैं भी ये कह दूंगा, आला हजरत का शहदा हूँ और हुसैन मिल्लत में मरता हूँ। ये शेर पढ़ा था ना जी। अच्छा ये बताइए आप लोग, हम आपसे बात करेंगे, तकरीर नहीं करेंगे, और आप इस बात का जवाब भी देंगे, ठीक है? आला हजरत को कितने लोग जानते हैं? सब लोग जानते हैं। नीचे करिए ना। आला हजरत से कितने लोग मोहब्बत करते हैं? नीचे करो हाथ। अब कैसी मोहब्बत? मोहब्बत कैसी है? दिखावे की? हमने कहा तुमने हाथ खड़े कर दिए। ऐसी मोहब्बत करते हो आला हजरत से मोहब्बत, और रिश्ता करते हो बदमज़ों से, बदअक़ीदों से, देवबंदियों से, वहाबियों से। जलसों में आने के बाद मसलके आला हजरत का नारा लगाने के बाद जब सुबह उठते हो रिश्तों के लिए, तो कहाँ जाते हो? कहाँ जाते हो? किसके पास जाते हो? बदमज़हब बदअक़ीदों से रिश्ता तय करके आते हो। मैं तो ये कहता हूँ ऐसे लोगों को मसलके आला हजरत का नारा लगाने का कोई, अल्लाहु अकबर, हक है हजरत। मैं तो ये कहता हूँ ऐसे लोगों को मसलके आला हजरत का नारा लगाने का कोई हक नहीं है। क्यों मसलके आला हजरत का मजाक बना रहे हो? मसलके आला हजरत क्या है? तुम्हारे घर की खेती है, जब चाहेंगे बोएंगे, जब चाहेंगे काटेंगे। अपने घर की खेती है, गेहूं समझ लिया है, चावल समझ लिया है, धान समझ लिया, क्या समझ लिया है? जब मर्जी होगी बोएंगे, जब मर्जी होगी काटेंगे। क्या समझते हो आला हजरत को? क्या समझते हो मसलके आला हजरत को? जलसा सजाते हो नबी का, कहते हो जश्न ईद मिलादुन नबी, नबी से मोहब्बत करते हो और नबी के गुस्ताखों से दोस्ती करते हो। जी हाँ जी। नबी के गुस्ताखों से दोस्ती करते हो। ए सुन्नियों, चंद रोजा जिंदगी है, चंद रोजा। कितने लोग तुम्हारे सामने आए, कितने लोग रुखसत हो गए जी। जो लोग रुखसत हो गए, मैं तो यही कहता हूँ अल्लाह उन सबों की मग़फ़िरत फरमा जी, आमीन। लेकिन अगर किसी ने गलती की है और वो दुनिया से रुखसत हो गया है, उसको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। जी हक है। अल्लामा मोनी साहब तकरीर करेंगे, मैं तकरीर नहीं करता हूँ, लेकिन क्या बताएं यार। एक तरफ तो कहते हो हम आला हज़रत से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, हम अपने बुजुर्गों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, खानकाहों में जाते हैं, फातिहा ख़वानी करते हैं, उनकी तुरबत को चूमते हैं, चाटते हैं, और फिर उसके बाद जो इन सभी बातों को शिर्क बिदअत कहते हैं, ऐसे लोगों से दोस्ती करते हो, ऐसे लोगों से रिश्ता करते हो। एक बात बताओ सुनियो, बिलुही के नौजवानों, एक बात बताओ, बिलुही वालों, तुमसे एक सवाल करना चाहते हैं। एक बात बताओ, अल्लाह ने हमको किस चीज की कमी दी है? किसी चीज की कमी है? खाना खाते हो 3 वक्त का? जी जी। रहने के लिए मकान है? घर में बेटे हैं? जी। हैं? हमें कुछ तो जवाब दो। घर में बेटियां हैं? जी। हैं? क्या किसी से हैसियत में कम हो? नहीं। किसी से हैसियत में कम नहीं हो? तो फिर एक बात बताओ, ऐसी कौन सी मजबूरी हमारे पास आ गई है जो हम बदमज़हब बदअक़ीदों से रिश्ता करने जा रहे हैं? हमें इस बात का जवाब दे दो, अपनी मजबूरी बता दो, हम भी उसी बात पर मुहर लगा दें। कौन सी ऐसी मजबूरी तुम्हारे पास आ गई है जो हम अहले सुन्नत वल जमात का दामन छोड़ करके बदमज़हब बदअक़ीदों से रिश्ता तोड़ रहे हैं? ऐसी मजबूरी हमको आज बता। मैं तो बड़ों से नहीं कहना चाहता हूं, मैं अपने नौजवानों से जिनकी अपनी शादियां नहीं हुई, और मेरी बहनें जो बैठी हुई हैं जिनकी अभी तक शादियां नहीं हुई, वैसे तो वालिदैन को उर्फ तक कहने की इजाजत नहीं है, वैसे तो वालिदैन को उर्फ तक कहने की इजाजत नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम तुमको इस चीज की इजाजत दे करके जाते हैं।
हम तुमको इस चीज की इजाजत दे करके जाते हैं। ये मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे रिश्ते के लिए अपने घर से रुखसत हो और तुम्हारा रिश्ता तय करके अपने घर वापस आए तो उनसे एक सवाल जरूर कर लेना, कि मेरी अम्मी जान, मेरे अब्बू जान, तुमने जो मेरा रिश्ता तय किया है वो सुन्नी सही अकीदा मुसलमान के घर में तय किया। तुमने जो मेरा रिश्ता तय किया है वो सुन्नी सही अकीदा मुसलमान के घर में है कि नहीं? अगर कहीं खुदा न खास्ता तुमने बदमज़हब बदअकीदों के यहाँ रिश्ता तय करके आए हो, मेरी नौजवान भाइयों और मेरी बहनों, हम तुमको इस चीज की इजाजत देते हैं, उस रिश्ते से साफ इनकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर हुसैन मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और उनसे ये कह देना कि मेरी अम्मी जान, मेरे अब्बू जान, सुन्नी सही अकीदा मुसलमान के रिश्ते घर में रिश्ता करोगे, अगर गरीब होगा तो चलेगा, एक वक्त की रोटी मिलेगी, उसी में अपना गुजारा कर लेंगे, लेकिन बदमज़हब बदअकीदों के अगर तुमने रिश्ता किया है तो आज ही हम इसी वक्त इस रिश्ते से इनकार करते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तुम इस रिश्ते से इनकार कर देना। अगर तुम्हारे वालिदैन ना माने तो हमको सिर्फ एक फूल हिला देना, हम तुम्हारे घर पे चले आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। ये सुन्नियों, आज हमें बदमज़ों से कोई भी परेशानी नहीं है, हमें देवबंदियों से कोई परेशानी नहीं है, हमको वहाबियों से कोई परेशानी नहीं है। आज हमारा अगर सर झुकता है सुन्नियों तुम्हारी वजह से झुकता है। अगर हमारा सर झुकता है तो तुम्हारी वजह से झुकता है। क्या कहता आकर के पड़ोसी हमसे है कि हजरत आपका चाहने वाला, आपके मानने वाला फला जगह रिश्ता तय करके आया है, तब कसम खुदा के सर झुक जाता है, हमारे पास कोई जवाब नहीं होता है, हम क्या जवाब। फिर कहते हो मसलके आला हजरत जिंदाबाद। क्यों मसलके आला हजरत का मजाक बना रहे हो दोस्तों? ये दोस्ती ऐसा ना हो कहीं कल कयामत में तुमको ले डूबे। सही। और ले डूबेगी नहीं, ले डूबेगी। जी बहुत अच्छी इसलाह हजरत, बहुत अच्छी। सुभान अल्लाह। एक बात बताओ, चूहा को देखा है किसी ने? जी जी। मेंढक को भी देखा हूँ। मेंढक कहाँ रहता है? पानी। चूहा कहाँ रहता है? घरों में रहता है, खेतों में रहता है। चूहा पानी में तो नहीं जा सकता है, मेंढक घर में नहीं जा सकता है, मेंढक बिल में नहीं जा सकता है। लेकिन अचानक इन दोनों में दोस्ती हो गई, अचानक इन दोनों में दोस्ती हो गई, इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि एक दूसरे के बगैर एक दूसरे को चैन नहीं आता है। जी। लेकिन चूहा रहता है बिल में और मेंढक रहता है पानी में। जी। जब कभी मेंढक को चूहे की जरूरत पड़ी तो मेंढक पानी से निकला और उसके बिल के पास आकर के बैठ गया और घंटों इंतजार कर रहा है कि हमारा दोस्त निकले तो उससे कुछ बातचीत हो जाए। लेकिन उन्हें तो खबर ही नहीं है, तो बिल में है। वो मायूस होकर के फिर वो पानी में चला गया। जी। फिर किसी दिन चूहे मियां को याद आई मेंढक की। चूहे अपने बिल से निकले, बिल से निकलने के बाद तालाब के पास जाकर के खड़े हो गए, बैठ गए, घंटों इंतजार कर रहे हैं। अब मेंढक तो पानी में, चूहा पानी में जा नहीं सकता है। मायूस होकर के फिर वो बिल में आ गए। ये सिलसिला चलता है। अचानक एक दूसरे को एक ही दिन में, एक ही वक्त में, दोनों को एक ही वक्त में याद आई। जब याद आई तो मेंढक पानी से निकला, चूहा बिल से निकला। दोनों में मुलाकात हो गई। मुलाकात होने के बाद इन दोनों ने ये कहा, अम्मा यार, जब हमें तुम्हारी जरूरत पड़ती है तो तुम बिल में रहते हो, निकलते नहीं हो, हम मायूस होकर के अपने घर चले जाते हैं, अपने पानी में चले जाते हैं। तो चूहे ने भी यही जवाब दिया, अम्मा यार क्या बताएं, जब हमें तुम्हारी जरूरत पड़ती है तो तुम भी पानी में रहते हो, हम घंटों तालाब के किनारे बैठे रहते हैं, तुम भी बाहर नहीं निकलते हो। तो
तो इन दोनों में एक मशवरा हुआ कि कोई ऐसा चीज ढूंढिए जैसे हमको जरूरत पड़े तो तुम हमको इशारा करो तो हम बाहर आ जाएं, मेंढक को जरूरत पड़े तो मेंढक इशारा करे तो चूहा बाहर आ जाए। तो मेंढक ने कहा कि ये चूहे तुम तो यार घरों में रहते हो। हाँ घरों में रहते हैं, जाओ किसी घर में जाओ, एक धागा लेकर के आओ। चूहे मियाँ फुदक 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 के चले किसी घर में, जाकर के धागा ले आए। तो मेंढक ने कहा कि ये चूहे एक सिरा तुम अपने पैर में बांध लो। चूहे ने कहा कि एक सिरा तुम मेंढक अपने पैर में बांध लो, अब चलो तुम अपने अपने घर। मेंढक मियाँ वो सिरा बांध करके चले गए बिल में, और चूहे मियाँ में और मेंढक जो था वो बांध करके चला गया पानी में, और चूहा जो था अपने पैर में धागा बांध करके चला गया बिल में। तो इस तरीके से ये सिलसिला चलता है। जब जब चूहे को जरूरत पड़ी तो चूहे ने इस तरीके से ऐसे ऐसे किया, मेंढक को जरूरत पड़ी, हाँ हाँ चूहा हमको याद कर रहा है, ठीक है। तो दोनों लोग बाहर आ गए, आपस में बातचीत होती रही, आपने खूब बातचीत होगी। जब कभी मेंढक को जरूरत पड़ी तो उसने ऐसे ऐसे किया, तो चूहे को पता चला कि हमको जो है मेंढक याद कर रहा है, तो दोनों लोग आ गए। तो अचानक, अब सुनिए दोस्ती क्या है ये, अचानक एक दिन इसी तरीके से दोनों लोग बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। अचानक दोनों लोग बैठे हुए बातचीत कर रहे थे, उसी तरफ से एक चील का गुजर हुआ, उसी तरफ से एक चील का गुजर हुआ। चील की नजर पड़ी चूहे पे। चील तो चूहे का शिकार कर सकती है ना, मेंढक का तो कर नहीं सकती। नहीं नहीं नहीं। चील की नजर पड़ी चूहे पे, तो चील कभी कहा कि आप तो जुगाड़ बहुत बढ़िया है, चलो शिकार कर लिया जाए। तो चील जो थी उसने झपट्टा मारा, झपट्टा मारने के बाद चूहे को पकड़ा। जब चूहे को पकड़ा तो धागा तो बंधा था, साथ में मेंढक भी चल रहे हैं हिलते हुए। हाय 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 हाय, दोस्ती दोस्ती ये कहाँ ले जा रही है? तुम तो यार पानी में से अच्छे भले थे, तुम्हारा तो शिकार भी नहीं होता है जी, तुम्हारा तो शिकार भी नहीं होता है, तुम कैसे जा रहे हो? अचानक बिलोही की से गुजरी चील, बच्चों ने ताली बजाई, ए देखो 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 चील मेंढक का शिकार करके ले जा रही है, चील मेंढक का शिकार करके ले जा रही है। तो जो बूढ़े बुजुर्ग लोग थे वो कहने गए बच्चे का पागल हो जाएगा, चील कभी मेंढक का शिकार कर सकती है? नहीं कर सकती है। लेकिन जब बच्चों ने ज्यादा शोर मचाया तो कुछ बड़े बुजुर्ग बाहर निकले, उन्होंने देखा अपनी नजरों से कि यार देख तो मेंढक ही रहा है। लेकिन अचानक उनकी नजर उसके पंजे पे पड़ी। जब पंजे पे पड़ी तो देखा क्या चूहे मियाँ लुकुल 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 कर रहे हैं कि अब बचे अब बचे अब बचे। मेंढक मियाँ जाए ना झूलते हुए, खूब झूला झूलते हुए, खूब झूला झूलते हुए। तो इस तरीके से चूहे ने किया चील ने किया शिकार चूहे का, और दोस्ती के चक्कर में मेंढक मियाँ भी साथ में चल रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत से लोग मुरीदीन हैं, कल कयामत में सब मुरीदीन एक जगह पे इकट्ठा होंगे। उस लाइन में एक लाइन में पीर साहब भी लोग इकट्ठा हैं, उनके भी मुरीदीन लोग साथ में हैं। तो मुरीदों ने देखा कि है हजरत ये पीरो मुर्शिद ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये तो अपन इंसान था, ये तो अपना आदमी था, ये किधर जा रहा है, ये कैसे जा रहा है, ये कहां जा रहा है? तो मेरे पीर मुर्शिद क्या जवाब देंगे मालूम है? जानते हो पीर मुर्शिद क्या जवाब देंगे? ये दोस्ती, ये रिश्तेदारी, ये ताल्लुकात, ये दोस्ती के यार में हटाए जा रहे हैं, ये दोस्ती के यार में मारे जा रहे हैं। मेरे अजीजों, जिस तरीके से चूहे और मेंढक की दोस्ती नहीं हो सकती, उसी तरीके से सुन्नी और देवबंदियों की दोस्ती हो नहीं सकती। अगर दोस्ती करोगे, ताल्लुकात बनाओगे, रिश्तेदारी करोगे, तो कल कयामत में तुमको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा।